हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 का 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। तो मैंने पहले ही 1 से 6 तक हल करा रखा है क्वेश्चंस। तो यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट आएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 का क्यूब, 102 का क्यूब, 998 का क्यूब, हमें इनका मान ज्ञात करना है, वो भी केवल सर्वसमीकरण प्रयोग करके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इन तीनों सवालों को हल करने के लिए केवल 2 ही सर्वसमीकरण प्रयोग होंगी। तो सबसे पहले हम लोग उन दोनों सर्वसमीकरणों को जान लेते हैं, ठीक ना। तो पहला सर्वसमीकरण x प्लस वाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई, ठीक ना। तो ये सर्वसमीकरण है। अब हम लोग इसी को एक और रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जब 3xy का इन दोनों में गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 3xy का स्क्वायर। तो हम लोग इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। तो ये तो पहली सर्वसमीकरण हो गई। अब दूसरी सर्वसमीकरण क्या है? दूसरी सर्वसमीकरण है x माइनस वाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। तो इसका भी हम लोग प्रसार रूप लिखते हैं, यानी गुणा करने के बाद x माइनस वाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का प्लस x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x²y। फिर जब माइनस 3xy का माइनस y में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3xy²। तो आप लोग इन दोनों सर्वसमीकरणों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों सर्वसमीकरणों का प्रयोग प्रश्न संख्या 8 में भी होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 99 का क्यूब। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग सर्वसमीकरण लिख लेते हैं जिसका हमें प्रयोग करना है। तो वो सर्वसमीकरण होती है x माइनस वाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy², ठीक ना। तो अब हम लोग इस सर्वसमीकरण में x की जगह हमें 100 रखना है और y की जगह 1 रखना है, ठीक ना। इस पूरी सर्वसमीकरण में हम लोग x की जगह 100 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक। तो चलिए रख देते हैं। तो इस सर्वसमीकरण में x की जगह हम लोग 100 रखेंगे और y की जगह 1। तो 100 माइनस 1 का क्यूब बराबर फिर x क्यूब, यानी कि 100 का क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3x², यानी कि 100 का स्क्वायर y की वैल्यू 1 प्लस 3x का मान क्या है? 100 और y² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। देखिए इसका क्यूब बहुत ही आसानी से निकल सकता है, यानी कि देखिए इसमें 2 शून्य है, ठीक ना। और घात कितना है? 3, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 6। 2 शून्य है और 3 घात है, यानी कि 100 का क्यूब करेंगे तो उसमें 6 शून्य होगा। तो ये हो गया 1 2 2 4 2 6, यानी कि ये हो जाएगा 10 लाख। तो ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 1, ठीक ना। फिर माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 ही होगा, ठीक। और 100 का स्क्वायर करेंगे तब। तो ध्यान से देखिए इसमें 2 शून्य है और घात कितना है? 2 घात है, यानी कि 2 गुणे 2 4 घात, यानी
इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 शून्य फिर 4 शून्य यानी कि 10,000, ठीक। अब हम लोग इसका प्रसार कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3 × 100 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिए इसे, तो इसे अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 लाख माइनस 1 फिर माइनस, जब 3 का 10,000 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000, ठीक ना। प्लस 3 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक। अब हम लोग प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो जब इस प्लस वाले को इस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,03,000, ठीक ना। फिर माइनस, इन माइनस वाले को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 30,001। तो जब आप इतने में से इतना घटाएंगे तो ये आएगा आपका 9,70,299। यही आपका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 102 का क्यूब, हमें इसका मान निकालना है। तो इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। इसके बाद से अब हम लोग सर्वसमीका लिख लेते हैं, x + y का क्यूब बराबर x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। हम लोग इसी सर्वसमीका का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें x है और x की जगह इसमें 100 है और y की जगह क्या है 2 है। तो अब हम लोग इस पूरी सर्वसमीका में x की जगह हम लोग रखेंगे 100 और y की जगह रखेंगे 2। तो चलिए रख लेते हैं अब। तो इस सर्वसमीका में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 100 + y की जगह 2, यानी 100 + 2 का क्यूब बराबर हो जाएगा, इसमें भी रखेंगे तो 100 का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3x² यानी कि 100 का स्क्वायर, y की जगह 2 रखेंगे प्लस 3x, x की वैल्यू 100 और y² यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसे अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 100 का क्यूब है यानी कि इसके अंदर 2 शून्य है, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे और 3 घात है तो 2 3 6, यानी कि इसका मान जो होगा 6 शून्य होगा इसमें। 2 2 4 2 6 यानी कि 10 लाख प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस, तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा आप 2 में करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा और 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि इसमें 2 शून्य है, 2 का 2 में गुणा होगा 4 यानी कि 4 शून्य होगा, 2 2 4 यानी कि 10,000 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 का गुणा 3 में, 4 3 12 और गुणा 100। अब इसे अब हम लोग हल करते हैं। तो ये हो गया 10 लाख प्लस 8 प्लस 6 का गुणा 10,000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस 1200, ठीक ना। तो जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 10,61,208। यही आपका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तीसरा क्वेश्चन 998 का क्यूब। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1000 - 2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1000 में से जब 2 घटाएंगे तो 998 आ जाएगा। अब हम लोग वो सर्वसमीका लिख लेते हैं। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो x की जगह क्या है 1000 है, y की जगह 2 है, तो x की जगह 1000 y की जगह 2। अब हम लोग इन दोनों वैल्यू को इस सर्वसमीका में रख लेते हैं। तो x की जगह 1000 रखना है, तो ये हो गया 1000 माइनस y की जगह 2 रखना है, 2 का क्यूब बराबर x का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस y का क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3x² यानी कि 1000 का स्क्वायर फिर y × y यानी कि 2 प्लस
3x, x की वैल्यू 1000 और y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इसे अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए 3 शून्य है, ऊपर 3 घात है, यानी कि 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, यानी इसके प्रसार में 9 शून्य होगा। ये हो गया 3 शून्य, 6 शून्य, 9 शून्य, ठीक ना। फिर माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें 3 शून्य ऊपर 2 घात है, यानी कि 3 दूना के 6, यानी इसके प्रसार में 6 शून्य होगा। ये 3 शून्य, 3 शून्य हो गया 6। फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 तियाँ 12 हो गया। फिर ये 1000। फिर इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। -8 माइनस, जब आप 6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 0 0 प्लस 12 का 1000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12000। तो जब आप इन सब को हल करेंगे तो ये आता है आपका 99,40,11,992। ये है आपका आंसर। तो आई होप जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।